होती है, कौन सा ऐसा काम है जो हमें पहले सीखना है, फिर आगे लोगों तक पहुंचाना है इस इन्फॉर्मेशन को और अपने लिए इनकम जनरेट करना है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए अगर आप चाहते हो मैं दिखाऊं और इसको देखना है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा और ओपन माइंड रहने से आप मेरी बात को समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप एक ऐसा डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे और जिस डिसीजन की वजह से आप बिल्कुल अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अगर बशर्ते कि अगर आप मेरी बात को समझने में कामयाब हो गए, तो एक ऐसा डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी जिससे आप आगे बिल्कुल कामयाबी के बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, कोई ऐसा नया काम नहीं करना है, पुराना ही काम करना है जो हम पहले ही करते आए हैं। तो उसके लिए क्या, पहले हम कस्टमर खरीदार हैं हम सब। तो उसके लिए 1 मिनट में माजरत चाहता हूँ। तो खरीदार, हम सब खरीदारी करते हैं। तो दूसरा क्या हम काम करते हैं, दूसरा हम क्वालिटी प्रमोशन करते हैं। जो भी हमें चीजें अच्छी लगती है उनकी हम तारीफें कर देते हैं। तो आज तक इन 2 कामों को हमने किया, तो ये हमारा बन जाता था एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो अब ये सिस्टम, एक सिस्टम ऐसा बन चुका है जो इन्हीं 2 कामों को लगाने में, अगर इन्हीं 2 कामों को एक सिस्टम कर देंगे, सिस्टम लगाएंगे, जिस सिस्टम इनको करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, जिस सिस्टम करने से ये हमारा बन जाएगा बिजनेस और उधर से आ जाएगी इनकम। तो मेरे दोस्तों, कोई ऐसा नया काम नहीं करना, पुराना ही काम करना है जो हम पहले ही करते आई खरीदारी और तारीफें। तो आज तक ये हमारा एक्सपेंडिचर बन जाता था, इन्हीं को सिस्टम करने से ये हमारा बिजनेस और उधर से आ जाएगी इनकम। अब यहाँ पे एक और बात बन जाती है, कौन सा ऐसा सिस्टम देना है, कौन सा ऐसा लाहेअमल बन चुका है जिससे हम अपनाना है और हम अपने एक्सपेंडिचर को बिल्कुल इनकम में तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बिल्कुल मेरी बात को गौर से सुनना पड़ेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले हम क्या करते थे। यहाँ पे मैं एक दायरा खींचता हूँ, सभी साथी अपने आप को तस्वीर इसमें करेंगे। तो जो भी आप काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे किसी प्रोफेशन में जो भी आप काम करते हो, तो उन कामों की वजह से जो भी आप कमाते हो उसको हम खर्च कर देते हैं इस मार्केट में। ये छोटा मोटा मार्केट में यहाँ बनाऊंगा, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रिटेलर भाई बैठे हैं जिनसे हमें जरूरियाती जिंदगी की चीजें अवेलेबल होती है। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से कमाते हैं और इस बाजार में खर्च कर देते हैं। मान लीजिए हमारे घर में साबुन की टिकिया है, वो खत्म हो चुकी है, तो हम दुकानदार के पास गए, नजदीक के दुकानदार के पास, उससे हमने 10 रुपए का साबुन खरीदा। जो ही हमने ये साबुन खरीदा यहाँ से, तो इस दुकानदार भाई को हमने बोला, क्या ये साबुन आप घर में बनाते हो? ये बोलता मैं घर में नहीं बनाता हूँ, मैं एक होलसेलर से ले आता हूँ। तो ये होलसेल भाई भी बोलता है मैं घर में नहीं बनाता हूँ, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से ले आता हूँ। ये भी घर में नहीं बनाता है, ये एक सुपर स्टॉकिस्ट से ले आता है, ये भी घर में नहीं बनाता है। यहाँ पे एक और एजेंसी होती है जिनको यासिन साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। ओके सर, ओके सर। तो ये एडवर्टाइजर एजेंसी होती है, इनका क्या काम होता है, इनका क्या होता है, ये प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और इन्हीं प्रोडक्टों को ये शाम को टीवी पे आते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये प्रमोशन करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्टों की। तो हम टीवी पे देखते हैं, देख देख के हमें बिल्कुल हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो सुबह हम जाते हैं मार्केट में और वही चीज हम यहाँ से बाजार में अपने लिए खरीदते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये भी क्या करते हैं, इनका भी काम है, ये भी पैसों के लिए ये मैचुरी करिए एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये भी घर में नहीं बनाते हैं, असल में कहाँ पे बनता है प्रोडक्ट, फैक्ट्री या इसे कंपनियां बोल सकते हैं। तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है और इस चैनल के जरिए से हम तक पहुंचता है। तो अब यहाँ पे एक बात बनती है, गौर करने की बात है, जो हमने 10 रुपए का जो सामान यहाँ पे खरीदा हमने, क्या ये फैक्ट्री में 10 में बना होगा? एक ट्रेड लॉ के मुताबिक देखा गया है, जो सामान 3 से लेकर 5 रुपए में फैक्ट्री में तैयार होता है, जिसमें बिल्कुल फैक्ट्री का प्रॉफिट होता है, तो वही चीज एक आम इंसान के पास 10 रुपए में पहुंच जाता है। तो मेरे दोस्तों, 5 में तैयार हुआ, 10 में हमें खरीदना पड़ा। तो मेरे दोस्तों, क्या हुआ इसमें? 5 रुपया कहाँ चला गया? 5 इस मिडल मैन चैनल में चला गया। तो मेरे दोस्तों, ये जो पैसा है, इस पैसे का नाम है मिडल मैन मनी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे 10 में हमने खरीदा, 5 में बना था, 5 इस मिडल मैन चैनल में चला गया। तो मेरे दोस्तों, ये छोटी बात थी, 10 में हमने 5 में ज्यादा दिए, कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन अगर इस पिक्चर को हम बनाएंगे, जब हम 100 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो 100 में हमें 50 रुपए ज्यादा देना पड़ता है इस मिडल मैन चैनल को। मेरे दोस्तों, जब हम 1000 रुपया खर्चा कर देते तो 500, जब हमें 10,000 रुपए खर्चा करते तो 5,000, जब 1 लाख रुपए कमाते और खर्च कर देते तो 50,000, जब 1 करोड़ हम कमाते और खर्च कर देते तो 50 लाख रुपया। इसका मतलब 50% पैसा हमारा चला जाता है इस खरीदारी इस तरीके की वजह से, जो हमने आज तक खरीदारी करने का तरीका अपना रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, 50% ऑफ मनी हमारा चला जाता है, जो जो हमने तरीका अपना रखा है। तो मेरे दोस्तों, 50% ऑफ टाइम भी हमारा चला जाता है इस तरीके की वजह से। तो क्या होता है, एक इंसान सुबह 9 बजे काम पे निकलता है, शाम के 6 बजे काम करता है, तो 8 घंटे 1 घंटे से काम कर देता है। तो 8 घंटे का 50% हुआ 4 घंटे।
तो इस हिसाब से 4 घंटे हम अपने लिए काम करते हैं, 4 घंटे हमें इन मिडलमैन लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, अब यही बात नहीं रुकती है, 50% लाइफ भी हम इनको दे देते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक इंसान 20 साल का हो जाता है तो अपने काम के लिए निकलता है, तो 60 साल की उम्र वो तक काम करता है। पूरी उम्र 40 साल एक इंसान को काम करने का मौका मिलता है। 40 साल का 50% हो गया 30 साल। 20 साल हम अपने लिए काम करते हैं, 20 साल इन मिडलमैन लोगों के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे गौर करो, 50% ऑफ मनी, 50% ऑफ टाइम और 50% ऑफ लाइफ हमारा चला जाता है इस खरीदारी करने का जो तरीका हमने अपना रखा है आज तक। तो इसका नाम रखा गया है WCF, खरीदारी करने का गलत तरीका है। तो मेरे दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया, ये जो तरीका है, ये जो बिल्कुल हमने गलत तरीका अपना रखा है, इससे तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, इन 50% की वजह से हम पूरा कर देते, लेकिन ये 50% इन लोगों बिचौलियों के घरों में चला जाता है। इनकी वजह से इनके बच्चों के ख्वाब पूरे होते हैं, इनके बच्चे बड़े-बड़े स्कूलों में, बड़े-बड़े कॉलेजों में, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इन्हीं के बच्चे बड़े-बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सारे ख्वाब इनके पूरे हो जाते हैं, तो मेरे दोस्तों, हमारी पैसों की वजह से। अब ये देखा गया है, ये कितने लोग हैं? देखा गया है, ये लोग है, ये 10% लोग हैं। 10% लोग हैं, तो ये जो अपना 50% इन लोगों को देते हैं, ये देखा गया है, ये 90% लोग हैं। तो यहाँ पे देखा गया है, इन 10% लोगों के पास 90% दौलत है और इन 90% लोगों के पास 10% दौलत है। ये बिल्कुल उल्टा-पुलट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल जो ये 90% लोग हैं, ये पिस रहे हैं यहाँ पे। 90% लोगों के पैसे से 10% लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो तरीका अपना रखा था आपने, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब इस सामने सबको समझ में आ गया। अब इस फैक्ट्री के वाले की बात करेंगे। ये फैक्ट्री वाला भी बोलता है, मैं भी परेशान हूँ इस मिडलमैन चैनल की वजह से, क्योंकि मैं प्रोडक्ट यहाँ पे साबुन शमा बनाता हूँ, ये लालच में आके ये पागल हो गए पैसों के लिए, ये यहाँ पे मिलावट कर देते हैं और बीच वाले लोग मिलावट करते यहाँ पे मिलावट का चीजें बाजार में आ जाती है, मेरी फैक्ट्री की बदनामी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। ये फैक्ट्री वाला बोलता है इंसान को, अगर आप एक काम करोगे, यहाँ से आप इनसे खरीदारी करना लेना बंद करोगे, मैं इनको यहाँ से देना बंद करूंगा, हम क्या करेंगे? मैं आपकी ओर एक 90 कदम आ जाऊंगा आपकी ओर, क्योंकि मैं आपके अगल बगल में एक आउटलेट डालूंगा, वहां पे मैं वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रखूंगा जो आपको इस बाजार में अवेलेबल होते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ मेरी ओर 10 कदम आना है। तो इन 10 कदमों से आने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? एक तो आप 50% मनी, 50% टाइम और 50% लाइफ भी बच जाएगा, ऊपर से आप मिलावटदार चीजों से भी बच जाओगे। आपको यहाँ पे साफ शफाफ प्रोडक्ट भी मिलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो हमने तरीका अपना रखा है, ये डायरेक्ट हम फैक्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्ट हम फैक्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं और इसका नाम रखा गया है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। और दूसरा नाम इसका है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री के साथ डायरेक्ट आप जुड़ चुके हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो खरीदारी करते थे, ये इनडायरेक्ट सेलिंग था। इनडायरेक्टली हमारे साथ ये यहाँ पे हम प्रोडक्ट खरीदते थे, प्रोडक्ट यहाँ पे बनता था, इस चैनल के जरिए से हम तक कहाँ से होके हमारे पास पहुंचता था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा डायरेक्ट हमारे पास पहुंच जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इससे हमारा बहुत सारा फायदा हो जाएगा। अब हमने इस मार्केट पे डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया, तो इस ओल्ड मार्केट को हमने बिल्कुल बंद किया। ये जो इनडायरेक्ट तरीका था जिससे हमारा बहुत सारा नुकसान होता था, इसको बिल्कुल हम बाहर निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है डायरेक्ट फैक्ट्री के साथ जुड़ने से हमारे कौन कौन से फायदे यहाँ पे मिलेंगे, क्या क्या हमको मिलेगा। तो इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ कॉपरेट कीजिए 2-4 मिनट और, तो मेरी मुझको बर्दाश्त कीजिए आप मेरी बातों को, तो 2-4 मिनट आप मेरे साथ बिल्कुल रहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं एक और दायरा खींचता हूँ अपने आप को, सभी साथी अपने आप को तस्वीर पे करेंगे। ये रहा ओल्ड मार्केट। इस ओल्ड मार्केट में हम पहले जाते थे, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई 10,000 रुपए का खरीदा सामान, तो ये 10,000 रुपए में कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलता था, इसके बदले में हमें सामान मिलता था, जिससे उसको हम पहले कस्टमर हमारा नाम रखा जाता था, खरीदार, कस के मर जाने वाला। तो दूसरा क्या, MRP पे चीजें मिलती थी। यहाँ पे नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड भी नहीं।